डॉक्टर उमर को आतंकवादी मानते हैं? अब ये तो हम कह नहीं सकते कि उनने करा कि नहीं करा, हम तो ये नहीं बोल सकते। डॉक्टर उमर को, डॉक्टर उमर के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक के आप उसे आतंकवादी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मैं अभी पक्का नहीं कह सकता कि वो आतंकवादी है कि नहीं है, क्योंकि अभी इस चीज़ के बारे में आप प्रॉपर कह ही नहीं सकते, आप पक्का बता ही नहीं सकते कि डॉक्टर उमर ने कराई। डॉक्टर उमर को जो पकड़ा गया है, आप उसे आतंकी नहीं मानते? नहीं, देखो इस मामले में तो मुझे पता नहीं है कि पक्का कि डॉक्टर उमर ने ही चीज़ को कराई है, क्योंकि राजनीति भी हो सकती है। आप कह रहे हैं डॉक्टर उमर को फंसाया जा सकता है? हाँ, फंसाया भी जा सकता है, क्योंकि राजनीति में इससे पे हाँ। इस मामले में हमको प्रॉपर नहीं मालूम ना। पर आपको संदेह कि फंसा रहे हैं? अभी किसी को नहीं पता है कि ये डॉक्टर उमर ने ही कराया है, क्योंकि राजनीति में भी चल रही है, क्योंकि राजनीति भी कर सकती है इस चीज़ को। तो आप जवाद सिद्दीकी को निर्दोष मानते हैं? हाँ, निर्दोष मान, कहीं से भी आपको नहीं लगता कि कोई संदिग्ध है वो? नहीं, कहीं से भी नहीं लगता। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब देश नहीं बटने देंगे। और ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ मध्य प्रदेश के महू से, क्योंकि आज फिर से भारत ने प्रण लिया है कि जो भी ताकतें इस देश को तोड़ने की कोशिश करेगी उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। और यही नतीजा रहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन जवाद अहमद सिद्दीकी, जिनके तार जुड़े कहीं ना कहीं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से, क्योंकि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करता था। ऐसे में दर्शकों, मैं नहीं बताऊंगा, महू की जनता आज बताएगी कि उसके मुताबिक क्या ये प्रण कि किसी भी व्यक्ति को देश तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसके खिलाफ जल्दी से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार करने की कोशिश में है, वो सही है या गलत है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल भाई, कहाँ से हैं आप? महू से ही हैं जी। साहिल भाई, सबसे पहले आपके लिए भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, कितनी मोहब्बत हिंदुस्तान से करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान से मोहब्बत तो वो था अपनों को, और ऐसे ही बस सिर्फ मोहब्बत बने रहे, वही सबके दिलों में, बस अपन तो यही चाहते हैं हिंदू मुसलमान सब मिलके रहे बस। तो साहिल भाई, आपको पता चला दिल्ली में बॉम्ब फूटा था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कई लोग मरे लाल किले के? इसका एक्चुअली आइडिया नहीं है भाई। साहिल भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई। ये घटना बहुत जो भी हुई है बहुत बेकार लगा उसका सुन के। तो जो आज वहाँ पे काफ़ी जने मरे बम कांड में, सुना मैंने, उसका भी बहुत दुख हुआ सभी को, और जो भी हुआ है ना गलत ही हुआ हूँ। तार कहीं ना कहीं महू के जवाद सिद्दीकी, जिनकी इमारत बनी है, बहुमंजिला इमारत है, बिल्डिंग यही है महू में बनी है, हाँ, उनसे जुड़ रहे हैं और उन्होंने अवैध निर्माण किया है, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? वो तो काफ़ी समय से बिल्डिंग हमारे यानी उस जगह की है, तो जिस तरीके तो वो पहले भी थी अभी भी उसी रहे। हाँ, अपन यही चाहते हैं बस। अच्छा, आप चाहते हैं कि बुलडोजर ना चले? क्यों? अब खानमान थाने हो तो महू की एक तो बिल्डिंग वही शान है महू की वो बिल्डिंग, कैसे? बहुत काफ़ी समय से है ना, पुराने टाइम से बनी भी हो, तो बहुत काफ़ी समय से बनी भी। तो आप मानते हैं कि वो महू की बिल्डिंग शान है? हाँ, अगर वो टूटेगी तो महू की शान चली जाएगी? नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। हाँ। बाकी नहीं टूटना चाहिए, अपन तो हाँ, पर आपको नहीं लगता अगर किसी ने वहाँ अवैध निर्माण कर लिया, परमिशन लेकर नहीं बनाया? ऐसा तो कोई वो नहीं सुना अपन ने वहाँ का। अच्छा, बाकी हाँ, अभी सुना कल परसों में कि वहाँ पे बुलडोजर चल, पर आप दिल से कह रहे हैं कि नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। ये जो बुलडोजर चलता है, दुख होता है क्या? नहीं, दुख तो नहीं होता, बाकी ये सब काफी पुराने टाइम से बना हुआ, उनके दिल में कैसा लगता है अपन जैसा अपन सोचते हैं ना। ओके, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बताइए खुल के। वो अवैध होता तो पहले टूटना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्डिंग तो बनी है 35-40 साल से। ठीक है, इससे पहले तो कभी आवाज़ नहीं उठी उसको टूटने की। ठीक है, और अल्फला का जो पैसा था वो तो उन्होंने दिया आके अभी कुछ दिन पहले। और बताते हैं कि जैसे कुछ दिन पहले आके वो पैसा देके गए थे, और उन्होंने जो गाड़ी का जो मसला है, जो बम ब्लास्ट हुआ है जो गाड़ी का, तो वो गाड़ी बेच चुके थे पहले। अब वो गाड़ी में वो उनका नाम आ रहा है, तो वो तो गलत है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार उलझा रही है इस चीज़ के लिए। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम फैजल है। फैजल भाई, आपका मत है कि सरकार उलझा रही है? हाँ, तो ये तो एक तरीके से उन पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। और फिर ये क्या है कि
अगर बिल्डिंग पर बुलडोजर चढ़ना था तो पहले चढ़ना था, अवैध तो पहले भी था वो। अगर अवैध बता रहे तो अवैध पहले तोड़ना था उस चीज को। तो फैजल भाई पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार में गलत होता रहा तो क्या वो भाजपा की सरकार में भी गलत होते रहा? कांग्रेस की सरकार में तो कभी गलत हुआ नहीं है, कांग्रेस की सरकार में तो कभी गलत नहीं हुआ है। नहीं, अगर अवैध निर्माण पे बुलडोजर नहीं चला तो ये सही है। पहले भी कांग्रेस सरकार में भी जो चीज़ अवैध थी उस टाइम पे भी बुलडोजर चले हैं मकान, तो वो अवैध चीज़ हटी है। लेकिन अब जो बीजेपी सरकार में जो अवैध बता के जो तोड़ रहे हैं वो गलत है। आप जवाद सिद्दीकी को निर्दोष मानते हैं? हाँ, निर्दोष मान। कहीं से भी आपको नहीं लगता कि कोई संदिग्ध है वो? नहीं, कहीं से भी नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि असल में क्या है कि हम तो जानते हैं, हमारे बाप दादा के टाइम से देख रहे हैं उनको। हाँ। और फिर दूसरी बात ये है कि वो जो बिल्डिंग है हमारे बहुत बड़े उलमाए दीन की बिल्डिंग है क्या। और फैजल भाई 2-4 सवाल मैं करूंगा आपसे, आप बताना क्या ये बात सच नहीं है कि जवाद अहमद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी चलाते हैं? अल-फलाह सच है कि नहीं है? अल-फलाह के जो पैसा जो पहले जो नहीं, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? सही। चलाते हैं। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि नहीं? हाँ, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो बॉम्ब ब्लास्ट तो उन्होंने नहीं करवाया। पर आप जानते हैं दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट में कौन पकड़ा गया? हाँ, ये जवाद साहब ही पकड़ा है। डॉक्टर उमर पकड़ा गया, वो मुख्य आतंकी था। डॉक्टर उमर इन्हीं की यूनिवर्सिटी में काम करता था, कई डॉक्टर इन्हीं की यूनिवर्सिटी से निकल के आए, संदिग्ध पकड़े गए। आपको नहीं लगता कि जिस यूनिवर्सिटी से ऐसे लोग पनपे जो डॉक्टर बन रहे हों पर देश के साथ में गद्दारी करते हो, आतंकवाद पनपता हो, हमारे अपने लोग मारे जाते हो, हमारे लोगों के चीथड़े उड़ जाते हो, इस बात से परहेज करें? क्योंकि उस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में हिंदू नहीं मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, वो हमारे देश के लोग मरे। और अगर जिस यूनिवर्सिटी से वो पूरा खाका तैयार हो रहा है, वो पूरे डॉक्टर निकल करके आ रहे हैं, तो क्या उस यूनिवर्सिटी के संचालक की जांच नहीं होनी चाहिए? जांच तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सही जांच भी होना चाहिए, और मालूमात भी करना चाहिए कि किसने कराया। अब इसका तो हमें नहीं पता और आपको भी नहीं पता है कि वहीं से उन्होंने ही करवाया इस चीज़ को। पर फैजल भाई इतनी मोहब्बत फिर जवाद सिद्दीकी से क्यों? मोहब्बत इसलिए है क्योंकि वो, असल बात क्या है कि हम जानते हैं कि वो सही है। अब कानून, अब जो सरकार गलत ठहरा रही है तो इसका तो हमें नहीं पता कि क्यों ठहरा रही है गलत। पर उनकी यूनिवर्सिटी से ही निकला डॉक्टर ये कर रहा है, उन्हें यूनिवर्सिटी चला रहे हैं वो, लेकिन यूनिवर्सिटी से क्या पक्का मालूम है आपको? क्या खबर है कि हाँ यूनिवर्सिटी से वाले ने ही करा, उन्होंने करवाया? ये तय हो गया। वो जो डॉक्टर उमर है वो इन्हीं की यूनिवर्सिटी में काम करता था। डॉक्टर उमर मुख्य आरोपी करता था। देखो आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में यूं भी मुसलमानों को फंसाया जाता है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि कुछ भी हो रहा है तो मुसलमानों का नाम, कहीं भी कुछ कर, मॉब लिंचिंग हो रही है तो मुसलमानों के साथ ही हो रही है हर जगह। कभी आपने सुना है डॉक्टर उमर को जो पकड़ा गया है, आप उसे आतंकी नहीं मानते? नहीं, देखो इस मामले में तो मुझे पता नहीं है कि पक्का कि डॉक्टर उमर ने ही चीज़ को कराई है, क्योंकि राजनीति भी हो सकती है। आप कह रहे हैं डॉक्टर उमर को फंसाया जा सकता है? हाँ, फंसाया भी जा सकता है, क्योंकि राजनीति में इससे पे हाँ। इस मामले में हमको प्रॉपर नहीं मालूम ना। पर आपको संदेह कि फंसा रहे हैं? अभी किसी को नहीं पता है कि ये डॉक्टर उमर ने ही कराया है, क्योंकि राजनीति में भी चल रही है, क्योंकि राजनीति भी कर सकती है इस चीज़ को तो। क्योंकि अभी इस चीज़ के बारे में आप प्रॉपर कह ही नहीं सकते, आप पक्का बता ही नहीं सकते कि डॉक्टर उमर ने कराया। और अगर किया होगा तो? किया होगा तो मानेंगे हम। अभी नहीं मान रहे? मिलना चाहिए बिल्कुल। अभी नहीं मान रहे? अभी नहीं मान रहे। अगर किया हो तो बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, फांसी पे चढ़ना चाहिए, हम तो कहते हैं। पर अभी नहीं मानेंगे? क्यों? मानेंगे जब तक, क्योंकि हम यहाँ तक अभी देखा जाए तो इसे, ये राजनीति चल रही है, राजनीति में देखो अब किसी का भी नाम फंसा दिया जाता है। हाँ, क्या? और ज़्यादातर मुसलमानों का ही नाम फंसा है। अच्छा, मदरसे के अंदर आतंकवादी पनप रहे हैं, हर जगह मुसलमान ही दिख रहे हैं और कोई दूसरा नहीं दिख रहा। ये लोग कर रहे हैं वो कुछ नहीं। पर फैजल भाई ये तो सवाल पूछे जाएंगे ना। ये फैजल भाई सवाल पूछे जाएंगे ना। आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, आपने एक मकान बनाया भी है, महू में वो मकान है, 25 साल पहले आपने उस मकान को छोड़ दिया, फरीदाबाद आप चले गए, वहाँ मकान में अवैध निर्माण है, 3-4 बार नोटिस चला गया है, इस बार भी नोटिस आया था, 3 दिन का टाइम मिला था, ठीक है। अगर अवैध होगा तो बिल्कुल टूटना चाहिए, क्योंकि देखो इतने सालों से वो बिल्डिंग बनी हुई, आज से नहीं बनी हुई वो, उस बिल्डिंग को बरसों हो गए वहाँ पे। इससे पहले तो कभी कोई नोटिस नहीं दिया, कांग्रेस सरकार में तो कोई नोटिस नहीं दिया। और ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं के अवैध है, चलो उनके अवैध है, मऊ में बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी अवैध है, तो फिर सबका तोड़ना चाहिए। तो बीजेपी सरकार अब जब अवैध है तो अवैध सबकी तोड़ना चाहिए, बहुत सारों की अवैध है मऊ में बिल्डिंग है।
लोगों ने तो अपने कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन पे मकान बना के बैठे हैं, उनकी भी टूटना चाहिए। पर ये मोह है जवाद सिद्दीकी से जो खत्म नहीं होगा। क्यों खाली महू के जवाद सिद्दीकी के मकान क्यों अवैध बता रहे हैं? और भी लोगों के अवैध है, सभी तोड़ो ना, सभी तोड़ो आप मकान। और क्यों बुलडोजर चला तो मेरे समझ में नहीं आता। गलती इंसान ने करी, इंसान को आप सजा दो ना, उसके मकान को तोड़ो, दूसरा पूरा परिवार परेशान। पर आपको नहीं लगता कि वो लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में, जिनके चीथड़े उड़ गए, जिनके खून के धब्बे, उनके परिवार पे क्या बीतती होगी? जिसका बेटा चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका पति चला गया, जिसका बाप चला गया, क्या उनके दिलों में छुरी नहीं चलती होगी जब वो देखते होंगे कि किस तरीके से ये सब हो रहा है? इस बात का तो बहुत अफसोस है हमें कि किसी का बेटा चले गया, किसी के माँ चले गई, किसी का बाप। फिर भी आप कहते हैं कि बुलडोजर नहीं। असल में क्या है कि अगर पक्का ये देखो, मैं सबूत पूरा पक्का होना चाहिए कि हाँ यही शख्स ने करा तो मानेंगे हम। अगर ये चीज़ जवाद भाई के यूनिवर्सिटी से उमर भाई ने कराया है तो बिल्कुल उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए इस बात की, लेकिन पक्का सबूत भी तो होना चाहिए। हाँ, आप कैसे देखते हैं डॉक्टर उमर को? डॉक्टर उमर के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, हाँ। लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक के आप उसे आतंकवादी मान रहे कि नहीं मान रहे? मैं अभी पक्का नहीं कह सकता कि वो आतंकवादी है कि नहीं है। अगर उसने कराया है तो बिल्कुल मैं उसको आतंकवादी बोलूँगा और यही बोलूँगा कि उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक के जब उसको सबूत नहीं मिले, जब तक के अब मैं भी कोई इल्ज़ाम नहीं रख सकता, ना उसके बारे में कुछ बोल सकता। आपका क्या नाम? मेरा नाम फरहान। तो फरहान, आप नहीं मानेंगे अभी कि वो आतंकवादी है? अभी आप कुछ नहीं कहेंगे इस मामले में? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि मेरे को कंफर्म नहीं है। पूरा देश कह रहा है कि वो आतंकवादी है। पूरा देश कह रहे थे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल देश के साथ हूँ मैं, लेकिन पूरा कंफर्म होना चाहिए पहले उसके लिए। जवाद अहमद के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जब तक के उनके बारे में पूरा कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक के तो नहीं चलना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि फ्रॉड भी किया उन्होंने। फ्रॉड किया, लेकिन उनके पैसे भी लौटाए उन्होंने बाद में, ऐसा नहीं है। फ्रॉड करना जायज़ मानते हैं? जायज़ तो नहीं है, लेकिन उनको गलती का पछतावा था तो उन्होंने वापस पैसे दिए हैं, उन्होंने सबके वापस करे हैं उन्होंने। ऐसी क्या मोहब्बत है कि आप जवाद सिद्दीकी के खिलाफ नहीं जा ऐसी रहे? कोई मोहब्बत नहीं है मेरे को उनसे, लेकिन मैं सही के साथ हूँ। सही और गलत का फैसला आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो उनके ऊपर केस लगाया गया है, जो वो अंदर गए हैं, पहला पूरा सबूत मिल जाए। फिर अगर वो उन्होंने करा होगा तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ वो आतंकवादी है और उनको फांसी चलना चाहिए अगर करा हो तो। क्या लगता है कि एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, डॉक्टर उमर, कैसे ब्रेन वॉश उसका इतना हो गया कि एक डॉक्टर होकर के वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है? मतलब आम इंसान भी सोचे, 100 बार सोचे, एक डॉक्टर अगर इस तरह के, तो किस चश्मे से फिर देखा जाएगा? आपको पक्का यकीन है कि उसी डॉक्टर ने करा? दुनिया कह रही है। दुनिया कह रही है, दुनिया तो सुनी सुनाई कह रही है, हम भी सुने सुनाए कह देंगे आपको। और उनको हिरासत में भी ले लिया गया है, उसे हिरासत में लिया गया है। मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि पूरी तरीके से आप कार्रवाई कीजिए उन पे, और जैसे पुख्ता सबूत मिल जाए तो आप सबके आगे रखिए। और अगर उसने करा है तो मैं तो कहता हूं उसको फांसी की सजा होना चाहिए, अगर करा है तो। अगर लगा दे रहे हैं पर आप अगर मगर अगर चलिए आखिरी, बुलडोजर चलना सही या गलत? गलत है, इसमें कोई अगर नहीं। जिसने करा है उसको सजा दो, किसी के घर को नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि उसके जुर्मों की सजा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो ये महू से आप देख रहे थे, चाचा भी आ गए, तो थोड़ा सा चाचा आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। अब्दुल रऊफ जी, आप कुर्ते पजामा में हैं जी, महू में भी आ रहे हैं, बहुत चहल पहल अभी तो लग रही है। हाँ जी। क्या है इनका जवाद सिद्दीकी साहब का मैटर? जवाद सिद्दीकी साहब तो अच्छे आदमी है, ऐसे कोई बुरे आदमी नहीं है। उनके साथ भी कुछ हुआ है तो वो इस प्रॉब्लम में आ गए पैसे पाई के उसमें। हाँ, नहीं तो वैसे लोगों का दिया उन्होंने, हाँ। वापस रिटर्न करा है। और उन्होंने बोला भी है कि हम और जो पैसा है लोगों का वो वापस करेंगे। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ गए अब तो तार, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई उनके लिए। नहीं, दिल्ली बम ब्लास्ट के अंदर वो नहीं है। हाँ? ये तो हम नहीं मानते कि वो है। आज तक उन्होंने कभी ऐसा गलत काम करे नहीं है। हाँ। और ना वो करेंगे। तो वो लोग ऐसे नहीं है कि वो दिल्ली बम ब्लास्ट के अंदर उनका हाथ हो, ये झूठ बात है। तार ऐसे जुड़ रही कि जो आतंकवादी था डॉक्टर उमर, उनकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वो बात अलग है कि पढ़ाता था, मगर
उनके साथ मिलकर के उसने ये तो नहीं करा कि वो उसने जाके बम ब्लास्ट कर दिया, उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया सिद्दीकी साहब ने, इन्होंने, मगर वो इस काम के अंदर कभी ऐसे गलत पर उनकी यूनिवर्सिटी से ही तो निकले ये डॉक्टर, क्या पढ़ाया जा रहा था तो फिर? यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाया जा रहा था, ठीक है पढ़े वो, मगर उन्होंने गलत रास्ता चुना है। तो डॉक्टरी पढ़ाई जा रही थी कि बम बनाना पढ़ाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, मगर वो किसी गलत तार से जुड़े हुए हों तो वो उन्होंने वो करा है काम। अभी उनकी बिल्डिंग में भी देखा, बड़ी आलीशान बिल्डिंग है, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं देखा, मैं चारों तरफ देखा, ताले आले भी लगे थे और बहुमंजिला इमारत है, अच्छी इमारत है, बड़ी इमारत है। पर कह रहे हैं कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है। अब अवैध निर्माण तो कितना ही तो नहीं है, वो उन्हीं का निर्माण है, वो उन्होंने ही बनाया है उस चीज़ को, और ऑर्डर लेके बनाया, कोई ऐसे थोड़ी बनाया। मकान तो उन्हीं का है। सिद्दीकी साहब का जब मौलाना हम्माद साहब थे, उन्हीं का मकान है, वो उन्होंने ये बनवाया था, इसको तैयार करा है मकान। पिता, दिवंगत पिता उनके मरहूम शहर काजी रहे, बड़ा रिस्पेक्टेड सम्मानजनक पद होता है। बहुत अच्छे लोग थे वो, तो कैसे गलत लोग नहीं है। इस तरीके से नाम आ गया तो दुख तो होगा महू की जनता को। गलत तो नाम तो उनका गलत लिया जा रहा है, मगर दुख तो होता है, मगर वो ऐसे लोग नहीं है। बचा तो नहीं रहे आप लोग उनको? नहीं, हम बचाने वाला काम नहीं करते। अगर वो गलत है तो कानून उनके लिए है, मगर अगर गलत नहीं है तो हम उनके लिए गलत नहीं बोलेंगे। और ये दिल्ली बम ब्लास्ट वाले नहीं, हम उनको छोटे से बड़ा होगा, बचपन से हमको जानते हैं। क्यों नहीं आए 25 साल से? कहाँ? यहाँ पे आते हैं, वो तो आए, पैसा दिया, वापस चलेगा, उनका वतन है वहाँ, दानो तो उनका वहाँ है, फरीदाबाद। हाँ, फरीदाबाद। क्यों छोड़ दिए यहाँ? ये मिट्टी रास नहीं आई? नहीं, रास नहीं आई, वो अब उनका जो कारोबार है, कारोबार के हिसाब से वो वहाँ पर है, या वो जो करना चाह रहे थे वो यहाँ से पॉसिबल नहीं था? हाँ, यहाँ से नहीं हो सकता, वहाँ से उनका कारोबार चल रहा तो वहाँ करेंगे, उनकी जमीन है वहाँ पर, सब उनका कारोबार है सब। ओके, डॉक्टर उमर को आतंकवादी मानते हैं? अब ये तो हम कह नहीं सकते कि उनने करा कि नहीं करा, हम तो ये नहीं बोल सकते। उमर का हम बोल नहीं सकते, हमने देखा नहीं, हमने बोल नहीं सकते कि किसने करा। अगर किसी को भी तार से जोड़ दो वो बात अलग है। फंसाया जा रहा है? हो सकता है फंसाया जा रहा हो। ओके, तो ये आपने सुन लिया और मैं आप कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आपको पूरी बात सुना दी। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी हो गई बात, बुलडोज़र की राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जमात सिद्दीकी के घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर के महू के लोगों का क्या सोचना है, ये सब चीज़ें आपने सुनी, ये वीडियो आपने देखी। अब आप लोग फैसला करिएगा। मैं कुछ बोलूँगा तो वो मेरी राय हो जाएगी, महत्वपूर्ण आप लोगों की राय है। मैंने आपको फिर बता दिया कि कोई भी व्यक्ति हो, अब्दुल कलाम के देश में अफजल को नहीं पनपने देंगे, साधुओं के भेष में रावण को नहीं पनपने देंगे, हिंदू हो या मुसलमान हम शीश नहीं कटने देंगे, और चाहे कुछ हो जाए अब देश नहीं बंटने देंगे। और देश को बांटेगा जो भी, जहां से भी, हम वहां की अपडेट पल पल की खबर लेने वहां पहुंच जाएंगे। पर आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर, इस दहशतगर्दी को लेकर, ब्लास्ट को लेकर के, जो भी आपकी राय है जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।